मिले समाज सब पावे निज पद बहुविधि मिथ्या दहन करी मलिन कयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के 5वें अधिकार के माध्यम से हम स्वमत का मंडन और परमत का खंडन ये किस प्रकार होता होगा न्याय की अपेक्षा से, इसका एक परिचय यहाँ से हो रहा है। देखो, ये जितने भी मत मतांतरों की चर्चा यहाँ पर आई है, ये कोई किसी पक्ष के प्रति विद्वेष नहीं है, क्योंकि लगता तो ऐसे ही है कि ये किसी के घोर निंदा कर रहे हैं, उसका पूरा छिन्न भिन्न कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी है कि यदि ऐसा पक्ष हमको अपने संप्रदाय में भी कहीं दिखाई देता है तो उसका हम अनुमोदन नहीं करेंगे। मान लो कि हमारे दिगंबर संत भी हमको दिखाई दे कि ऐसा लेते हैं या चौका साथ में लेकर चलते हो, या फिर कोई सेवक लगाया है आहार बनाने के लिए और वही प्रदान करता है, वही भोजन देता हो, तो ये अपने आप में उद्दिष्ट के खाते में जाता है। ये भी याचना है, कठोर बात है लेकिन वास्तविक बात है, और ऐसी बात का हम कतई अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। जो मुनि स्वरूप शास्त्रों में कहा है, दिगंबर शास्त्रों में कहा है, उसमें अन्यूनम अनतिरिक्तम, न कम चाहिए न ज़्यादा चाहिए। ऐसा जो होगा उसे हमारा नमस्कार है, उसे हमारा वंदन है। और जहाँ पर न्यूनाधिकता होती है अर्थात वो यथार्थता नहीं है और वो कतई अनुमोदन करने योग्य नहीं, फिर चाहे वो कोई भी करे और कितने भी ऊंचे ओहदे पर होने पर करे। क्यों? क्योंकि नोबडी इज ग्रेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे हम हर नेता एक दूसरे को कहता है, यहाँ पर भी वही समझना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिन फिलॉसफी के ऊपर कोई भी बड़ा नहीं, चाहे उसका लोक में कितना भी बड़ा नाम हो, उसको जिन कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार करना ही चाहिए और उसकी ही शुड अबाइड बाय द लॉज गिवन बाय द जैन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी भी शिथिलता इस मार्ग में स्वीकार नहीं है। कहा होगा अद्वैत ब्रह्म, और यदि ऐसे ही भाव, ऐसे ही परिणाम अपने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो हमको उनको निकालने का यत्न करना, हमें से निकालने का यत्न है, किसी और से निकालना नहीं हो। हम किसी का अनुमोदन नहीं करेंगे, एक बात, और दूसरा हमें अगर ऐसी कोई मान्यता हो तो उस मान्यता का पोषण नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि 8 अंगों में, समझो कि 8 अंगों में 5वां जो अंग है उपगुहन अंग, उपभ्रुवन अंग, ये कहीं ना कहीं अपने गुणों को छुपाना और औरों के गुणों को ग्रहण करना, साथ साथ अपने दोषों को प्रकट करना और औरों के दोषों को गौण करना। इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन उन दोषों को ग्रहण करने की बात नहीं है या हमारे गुणों को छोड़ देने की बात नहीं है। यहाँ प्रयोजन ये है कि अपने यहाँ पर जितने गुण है वो तो है ही, प्लस और जो जो ग्रहण किया जा सकता है वो तो करना ही करना, और उनमें कोई दोष है तो वो तो उनका अनुकरण करने के लिए दोषों को चुपचाप बैठना नहीं है,
उनमें ऐसे दोष हम में तो नहीं है ना, इसका विचार करना। समझ में आ रहा है? इसलिए जहाँ पर चौका साथ में चलता हो, जहाँ पर निश्चित किया गया हो कि इनके इनके घर अपना आहार होने वाला है, ये सब याचना बुद्धि में आता है, क्योंकि वो उद्दिष्ट के खाते में है। और अपने मुनिराज ऐसा कतई आहार नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रकरण से जुड़ते हैं। प्रकरण अपना याचना का चल रहा था, और अब गुरु के अन्यथा स्वरूप की बात चल रही थी, और उसमें याचना की बात आ रही थी। तो मुनि धर्म नष्ट हुआ, ये बात तो आ गई। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा हो रहा है, और प्रश्नकार ने एक प्रश्न किया है कि याचना करना यही याचना परिचय है, ऐसा उसका प्रश्न है। समझ में आया है? याचना करना तो याचना परिचय जय है। पंडित साहब कहते खामोश याचना करना याचना परिचय नहीं है, याचना नहीं करना यह याचना परिचय जय है। ठीक है, क्या अंतर है? देखो, तो वो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अरति परिचय किसको कहते हैं? अरति करने को अरति परिचय जय कहना, या अरति नहीं करने को अरति परिचय जय कहना? तो कह रहे अरति नहीं करने को अरति परिचय जय है। रति परिचय जय क्या है? रति करने को परिचय जय कहेंगे, या रति नहीं करने को परिचय जय कहेंगे? रति नहीं करना, इसको परिचय जय कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? वैसे याचना नहीं करना यह परिचय जय है। देखो, शब्द है, शब्द को किस प्रकार घुमाया जा सकता है, ये तो हर एक की अपनी अपनी कला है, वाक चातुर्य है। और भोला जीव ऐसे ही शब्दों में आ जाता है, और इसी को धर्म का स्वरूप मान बैठता है। जिसका अभ्यास कम है वो बराबर ऐसे ही चपेट में आ जाता है, और उन्मत्त मार्ग की वो प्रभावना कर बैठता है। आइए पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 156 पर, और 156 पर हम सेकेंड हाफ से अब पढ़ना चालू करेंगे। फिर वह कहता है, मुनि के 22 परिचय में याचना परिचय कहा है, तो मांगे बिना उस परिचय का सहना कैसे होगा? मांगना तो पड़ेगा साहब, नहीं तो कैसे सहन करेंगे? समझ में आया? तो उसका समाधान देखो। याचना का प्राकृत नाम यांछा है। यांछा, यांछा, यांछा कोई वांछा जे कैसे कहते हैं अपन, वैसे यहाँ पर यांछा ऐसा शब्द प्राकृत में आया है। याचना, और उसको हिंदी में याचना कहते हैं। याचना करने का नाम याचना परिचय नहीं है, याचना न करने का नाम याचना परिचय है। जैसे अरति करने का नाम अरति नहीं है, अरति न करने का नाम अरति परिचय है, ऐसा जानना। यदि याचना करना परिचय ठहरे तो रंग का भी बहुत याचना करते हैं, उनके बहुत धर्म होगा। रंग का मतलब भिखारी, या फिर जो दीन है, गरीब है, ऐसा। अब मान लो हमारे एक्चुअली हमारे ऊपर नहीं घटित होगा, लेकिन कोई मुनि अवस्था में है, और मुनि अवस्था में कोई मात्र इस तपस्चरण या इस मुनि दशा का फल उत्कृष्ट भोग की कल्पना करे, या अपने आप में ये याचक हो गया है। ठीक है, समझ में आया? तो याचना का पैरामीटर बहुत व्यापक है। हम किस दृष्टिकोण से उस याचना को ले रहे हैं, उसकी बात आ रही है। और अपने यहाँ पर वांछा, निर्वांछक अंग बताया गया है। शंका, कांक्षा, तो आकांक्षा जहाँ पर नहीं हो, वहाँ अपने आप याचना भी नहीं होती है। ठीक है,
तो कोई भी हो, किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो, उसके वांछा नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी ने निंदा कर दी, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, निंदा कर दी तो उसने कर दिया उसको केस और उसको डलवाया जेल के अंदर, तो ये यहाँ पर याचना परिचय नहीं हुआ। हालांकि याचना को तो भोजन तक सीमित किया है, लेकिन अपन इसकी व्यापकता ले रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि एक विद्वान हुए हैं, उनके ऊपर उन्होंने किसी मुनि महाराज के ऊपर कोई ऐसे उनकी जो विधि आ रही है, कोई शिथिल रूप विधि होगी, तो उस विधि को उन्होंने थोड़ा सा प्रमोट किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप में उन्होंने फैला दिया। तो उनके ऊपर कुछ केस लग गए। अब ये केस किसने लगाए होंगे? जिसने लगाया उसने लगाया, लेकिन जिसने भी लगाए या जिसके कहने पर लगवाए गए, तो समझना चाहिए वो याचना ही की होगी, तभी तो जाकर। किसी ने प्रशंसा नहीं की, निंदा की, तो प्रशंसा की याचना होगी कि नहीं होगी? की, तो इसी का फल है कि ये याचक बन गए। समझ में आ रहा है? बहुत व्यापक है। अपना जैन धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, जितना गंभीरता से चिंतन मनन करे उतना कम है, और जितनी गंभीरता आएगी उतना दोषारोपण से जीव हटते जाएगा। ये इतना तो अभ्यास हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये अपना निर्णय होने के लिए कि सच्चा यथार्थ मुनि अवस्था क्या हो सकती है, इसका विश्वास हमको ये सब पढ़ने से होना चाहिए। यदि इतनी जिनवानी समझी, इतनी जिनवानी पढ़ी, और फिर से वही जहाँ गलती हो रही है, जहाँ अविवेक का पोषण हो रहा है, उसी के अनुमोदन में हम भी खड़े रहे लाइन में, तो इसमें क्या मतलब है? समझ में आया? तो हमारा इतना अभ्यास करना व्यर्थ गया, और समझना इतना अभ्यास करना व्यर्थ हुआ, साथ साथ तीव्र ज्ञानावरण का बंध हुआ। क्यों? क्योंकि हमको यथार्थ बात मालूम पड़ी थी, फिर भी हम चुप रहे, हम अनुमोदना करने के लिए वहां खड़े रहे। तो हमसे बड़ा पापी और कोई नहीं। पापी मतलब मिथ्या दृष्टि, समझ में आया? गृहित मिथ्या तो हमने ज्यादा पोषण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जानबूझ के इस बिंदु को थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि याचना बहुत व्यापक है, और इसको मात्र एक पर्टिकुलर श्वेतांबर आमनाय तक सीमित नहीं रखना, क्योंकि मैं अपने को सहर्ष सब जगह पर ऐसी ही शिथिलता दिखाई देती है। और फिर श्वेतांबर मत वाले दिगंबर मत की निंदा करते, दिगंबर मत वाले श्वेतांबरों की खंडन करते हैं। तो एक दूसरे को दीनहीन देखने की बात नहीं है, उस मान्यता के प्रति अपना रोष हो। देखो, एक है मान्यता और एक है मान्यता का धारण करने वाला। हमारा मान्यता को धारण करने वाले के प्रति कोई दोष नहीं है, कोई रोष नहीं है। हमारा तो उस विचारधारा के प्रति दोष है, मतलब रोष है। कहने की बात इतनी है कि हमको किसी के प्रति द्वेष नहीं है, व्यक्तिशः हमको उस विचारधारा, उस तत्व के अनुयायी के प्रति, या उस बुद्धि के प्रति हमारी विरोध है। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि याचना करना परिचय ठहरे, तो रंकादि बहुत याचना करते हैं, उनके बहुत धर्म होगा। और कहोगे मान घटाने के कारण इसे परिचय कहते हैं, तो किसी कषाय कार्य के अर्थ कोई कषाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है। समझ में आया? किसी कषाय कार्य के अर्थ कोई कषाय छोड़ने पर भी पापी ही होता है। जैसे कोई लोभ के अर्थ अपने अपमान को भी न गिने, तो उसके लोभ की तीव्रता है। साक्षात दिखाई देता है कि दो बच्चे चल रहे हैं, है ना, और एक बच्चे ने कोई मिठाई ली होगी बाजार से,
अब बच्चे बच्चे हैं, तो इसने उसको मांगा ये और देना और देना, तो चल हट, अरे देना यार, देना यार बोलकर उस मिठाई के लोभ के प्रति अपना अपमान को भी नहीं गिनता है। ये तो हर जगह पर लगाना। अभी ये तो मैंने बहुत स्थूल उदाहरण दिया, मतलब जहाँ जहाँ अपनी उपेक्षा हो रही है, मात्र लोभ के लिए हम वहां पर खड़े रहे, कुछ लाभ होने वाला है लौकिक या आर्थिक, इसलिए अपन दीनहीन होकर सब बातें सुनते रहे, ऐसी बात यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि मान के वश, लोभ के वश मान को नहीं मिलता है। हमने एक धर्म के 10 लक्षण में भी ये प्रकरण उठाया गया है कि कषाय कषाय को काटती है, और वहाँ पर भी जैसा लोभी व्यक्ति है, क्रोध के प्रसंगों में भी क्रोध नहीं करता है, मान के प्रसंगों में भी मान, मतलब अपमानित होने पर भी लोभ के वश वो अपमान को सहन करता है। ये सब हमको साक्षात दिखाई देता है। तो अपने आप में ये कषाय कषाय को काटती है। हमको जो कषाय उत्कृष्ट या तीव्र होती है वो अन्य कषाय को गौण कर देती है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई लोभ के अर्थ अपने अपमान को भी न गिने तो उसके लोभ की तीव्रता है, उस अपमान कराने से भी महापाप होता है, और अपने को कुछ इच्छा नहीं है। कोई भैया म्यूट करेंगे क्या आज जी का ये? कोई स्वयं में अपमान करे तो उसके महाधर्म है, परंतु यहाँ तो भोजन के लोभ के अर्थ याचना करके अपमान कराया, इसलिए पाप ही है, धर्म नहीं है। अपने यहाँ पर है क्या, मतलब 46 दोष और 32 अंतराय, वहाँ पर यहाँ तक कहा कि कोई मुनिराज आए और मुनिराज तुमको कोई एक मंत्र तंत्र दे, और मंत्र देकर मुनिराज आहार को ग्रहण करवाए, तो कह रहे ये भी दोष है, और इस दोष के साथ किया गया आहार वो याचना में जाएगा। 46 दोष में आया है। या फिर किसी श्रावक की प्रशंसा करे, या फिर मैं यहाँ का मैसेज वहाँ ले जाऊँ और फिर आहार ले, ये सब बातें याचना में चली जाएगी। समझ में आया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई अपने, ये हो गया नीचे। कोई स्वयं में अपमान करे तो उसके महाधर्म है, और आपके कुछ इच्छा नहीं है। कोई स्वयं में अपमान करे तो उसके महाधर्म है, परंतु यहाँ तो भोजन के लोभ के अर्थ याचना करके अपमान कराया, इसलिए पाप ही है, धर्म नहीं है। तथा अभी इसको आहार तक नहीं लेना, अभी सब में लगाना। तथा वस्त्र आदि के अर्थ भी याचना करते हैं। ऐसा होता है कि इस टाइप का कपड़ा देना, ऐसा ही कपड़ा देना, ये सब बातें चलती है। इतनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, आदि आदि सब बातें होती है। तो समझने की बात, यहाँ पर कपड़ा मांगा है, और कोई कुछ कुछ भी मांग सकता है, लेकिन एक कहा अनेक समझ लेना, और जहाँ जहाँ ऐसा शिथिलाचार होता है उसका पोषण नहीं करेंगे। समझ में आया? हाँ जी। तथा वस्त्राधिक के अर्थ भी याचना करता है, परंतु वस्त्राधिक कोई धर्म का अंग नहीं है, शरीर सुख का कारण है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार से उसका निषेध जानना। पूर्वोक्त प्रकार से मतलब या भी आहार के लिए जितनी बात कही ना, वो सब वस्त्र के लिए लगाना, सब के लिए, हर जो जो चीज उनको लगती है उसके लिए लगाना। अरे यहाँ तक होता है कि सब मेनू भी डिसाइड कर देते हैं। उन्हें तो वो पूछने ही आ जाता है, महाराज आपको क्या क्या चलेगा। अरे क्या क्या चलेगा मतलब, फिर महाराज बोलेंगे मेनू भाई ये सब बनाओ।
अरे भाई, और फिर नमोस्तु करेगा, और जो चाहिए वो अपनी इच्छित बात लेगा, तो क्या है, और आशीर्वाद देगा, आदि आदि सब बातें। मुद्रा जैसे आशीर्वाद की मुद्रा भी करे, नहीं चलेगी। पीछे भी लगाए, ये भी नहीं चलेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो भी याचना के खाते में चला जाएगा। आप थोड़ा समझना इस बात को। देखो, और थोड़ा सा, मतलब कोई मंत्र दे, ये मंत्र करो तुम्हारा पीड़ा चली जाएगी, आदि आदि नहीं चलती है। अरे लोग तो किसकी हैसियत नहीं होती है, वे थोड़ा धन इकट्ठा करके कर्जा लेकर वे आहार कराते हैं। और ऐसे हुए हैं केसेस, आहार कराते और मुनिराज, पता चला मुनिराज उस घर में गए नहीं और किसी दूसरे के घर गए, और फिर घर जाकर फिर इनको पता चला तो ये खेत खिन्न होते और कहते कि हमने तो पैसा लेकर इनके लिए आहार बनाया और मुनिराज आए ही नहीं। ऐसी भी केसेस हो जाती है। कितना खेद होता होगा। तो ये अपने आप में याचना का तो ये एक प्रकार है, समझ में आ रहा है। तो इवन वो निशानी होती है या मार्ग होता है, ये सब बातें नॉट अलाउड, ये याचना के खाते में चली जाएगी। ओके। बहुत व्यापक दृष्टिकोण चाहिए देखने के लिए, इसको निंदा हम नहीं समझे। मैं एकमात्र अपना निर्णय करने का जिसको पक्ष हुआ है कि मेरा मोक्ष मार्ग, मेरा मुनिपना कैसा होगा, इसका जिसको समझना है, ये सब बातें उनके लिए है। और पक्ष करना है तो विरोध करने के लिए तो बहुत सारा अवसर है। अब हम किसका विरोध करें, और विरोध करके राग और द्वेष का पोषण होगा, और अपना मूल सिद्धांत ही राग और द्वेष के अभाव में जो वितराग भाव प्रकट हुआ है उसके ऊपर खड़ा है। तो हम किसके प्रति राग करें और किसके प्रति द्वेष करें, ठीक है। इसलिए मेरा एक प्रश्न है, ये हमारे भगवान है और ये उनके भगवान है, उनके भगवान देखो तो द्वेष हुआ और हमारे भगवान देखे तो राग हुआ, क्या ये वितराग होने के लिए कार्यकारी है? नहीं, क्योंकि हमारे भगवान देखकर राग हुआ, वो भी तो राग है ना। और उनके भगवान देखे तो उनको देखकर द्वेष हुआ, तो अपने आप में राग द्वेष पनपा। तो अपने को देखकर ही राग हुआ तो गलत, क्योंकि अपने भगवान को देखकर वो तो अपने स्वभाव में रुचि होनी चाहिए थी, क्योंकि वे तो एक प्रतिबिंब के स्थान पर है। और प्रतिबिंब क्या करता है, अपना रूप झलकाता है। तो अपने भगवान को देखकर यदि हमको हमारा रूप नहीं दिखाई दिया तो क्या मतलब रहा। मतलब हमने हमारे भगवान को भी अन्यों के कैटेगरी में ही डाल दिया है, उनका यथार्थ निर्णय नहीं किया। उनके पास जिस हेतु से गए थे वो हेतु हमारा सफल नहीं हुआ, ऐसा ही कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने धर्म रूप उच्च पद को याचना करके नीचा करते हैं तो उसमें धर्म की हीनता होती है। अंडरलाइन दिस, धर्म की हीनता होती है। तो याचना जिन धर्म में, अभी देखो याचना और कैसे हो सकती है, बोलियां लगवाते हैं, मंदिर के लिए दान करो भाई, दान करो दान करो। अरे यहाँ तक होता है कि महाराज जी बोलते हैं इसका पैसा आया क्या, इसका पैसा आया क्या, अकाउंटिंग सब महाराज के पास हो। ये नहीं चलेगा साहब, ये भी याचना के खाते में आया। नहीं, कहा हम बुरा काम कर रहे हैं कि हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, कोई धर्म का ही मन आयतन खड़ा होने वाला है। अरे भाई, ऊंची भूमिका में रहकर नीचा काम करना, इसको पाप कह रहे हैं हम चंदा इकट्ठा करने को हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वो तुम्हारी भूमिका क्या है, भूमिका के अनुसार तुम चलो भाई। ऊंचे भूमिका में रखो। देखो, महावीर के शिष्य और आदिनाथ के शिष्य, इन दोनों में जड़ता थी। आदिनाथ के शिष्य ये रुजु जड़ थे, मंद बुद्धि थे, और महावीर के शिष्य वक्र जड़ है, वक्र टेढ़ी उंगली है। समझ में आ रहा है? तो आदिनाथ के शिष्यों को इंद्रों ने आकर ताड़ना दी, है खबरदार,
तुम मुनि अवस्था में यहाँ पर गाड़ियाँ ये सब जंगल में कुछ खाना चालू कर दोगे, ये शोभेंगे नहीं, हम आपको दंड देंगे। और सब सुधर गए। लेकिन महावीर के शिष्य इनको ताड़ना दो, कुछ भी करो, ये सुधरते नहीं, तकलीफ है ये। और इसलिए यहाँ पर शासन अनुशासन विशेष लगाया गया है। 84 लाख उत्तर गुण महावीर के शिष्यों के लिए लगाया है। क्यों? ये डायबिस है। मतलब ये, हाँ, जैसे अपन इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए क्या करते हैं, एक लॉ में नहीं बैठे तो दूसरे लॉ में बिठाकर अपन निकल जाते हैं, बराबर है। हर जगह पर लॉ में भी तो एक एक शब्द में अटकाव होता है, वो बराबर शब्द से बिल्कुल उल्टा अर्थ निकाल कर वो रिहा हो सकता है। तो ये क्या है? ये अपने आप में छल जैसी बात है। और इसलिए महावीर के शिष्यों को विशेष विशेष 5 महाव्रत, जैसे पार्श्वनाथ भगवान तो सिर्फ 4 महाव्रत ही थे, 5वां आपने यहाँ पर लगा दिया। तो कहने की बात इतनी है कि इतने सब अनुशासन इसलिए लगाए क्योंकि ये लूप होल ढूंढता है और इन लूप होल में से नवीन मत को खड़ा कर देता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये छोटा बच्चा है, बच्चे को तो इसको तो छोड़ दो, इसको क्या अकल है, ये बड़ा होगा तो अपने आप कर लेगा। अब तुमने क्या किया, तुमने नवीन धर्म चालू कर दिया कि बच्चों के लिए रात्रि भोजन चल सकता है। अब ये किसने किया? तुमने किया, शिथिलता। तो ये इस प्रकार ही, ऐसी ही विकृत बुद्धि चलती है। समझ में आया? और इसी को लेकर ये स्वीकार नहीं है। वैसे मेरा प्रश्न है, मुनिराज जो है वे किसके घर आहार लेंगे? जिसके 8 मूल गुण पलते होंगे उसके घर आहार लेंगे, या जिसके नहीं चलते पलते उसके घर लेंगे? वेरी वेरी लॉजिकल, 8 मूल गुणधारी के यहाँ लेना चाहिए। अब मुझे आप बताना कि 8 मूल गुणधारी कौन कौन खड़ा है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना। तो आप ही निर्णय करने के लिए एकदम ये है, स्वाधीन है कि फिर अगर हम 8 मूल गुण के धारी नहीं है और मुनिराज यदि हमारे यहाँ पर आकर आहार लेते हैं तो उनका आहार कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये हम निर्णय करें। ओके, बाकी किसी को जवाब देने की बात नहीं है। अपन तो यथार्थ और अयथार्थ क्या है इसका निर्णय कर रहे हैं, और हम यथार्थ निर्णय से नहीं चुके। मैं बार बार ये इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी के प्रति पक्षपात नहीं है, ये अपने प्रति किया गया विद्रोह, मतलब द्वेष भाव है, तभी जाकर हम पक्षपाती होंगे। समझ में आया? इसलिए हम स्वयं के प्रति कृतज्ञ नहीं हो, स्वयं के प्रति रोष या द्वेष नहीं करे, अपना पतन होने से अपन स्वयं को बचाए। आइए आगे बढ़ते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार से मुनि धर्म में याचना आदि संभव नहीं है, परंतु ऐसी असंभवित क्रिया के धारक को साधु गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। मतलब अब ऐसे स्वरूप के धारी को यदि आप पूजोगे, नमस्कार करोगे, तो क्या आपको 3 काल में सम्यक तो होगा? नहीं होगा। मतलब मुनि का स्वरूप, देव का स्वरूप और धर्म का स्वरूप, ये तीनों में भी शिथिलता हो गई, एक में भी गलती हो गई, तो समझना सम्यक्त्व से वंचित होने वाले हैं। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हम यथार्थ भगवान के सामने भी जाए और कुछ गलत स्वरूप समझ कर जाए तो नहीं चलेगा। जैसे हम पहुंचे हैं महावीर के दरबार में और हम सोचते हैं कि महावीर हमारे सारे उपसर्ग दूर करेंगे, तो इस बुद्धि से यदि महावीर के दरबार में गए हैं तो हम याचक बनकर गए हैं, देव का स्वरूप हमने समझा नहीं, और इसलिए हम को सम्यक नहीं होगा। इसलिए देव का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है,
लेकिन हमने जो इंटरप्रिटेशन किया है देव का स्वरूप वो गलत है, और उस गलती को यहाँ पर बताया जा रहा है। और उस गलती का आधार यहाँ पर एक श्वेतांबर नाम का उस मत दिया है। ओके, मत मत मतलब क्या हो मालूम है क्या? माझं मत ऐसा है, मतलब मेरी सोच ऐसी है। तो एक श्वेतांबर ये एक सोच है। श्वेतांबर, हाँ, हालांकि वो सोच किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर ही होती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष नहीं है, यहाँ पर उस सोच के प्रति द्वेष है। समझ में आ रहा है क्या? कोई ये समझे कि ये हमारी निंदा करते हैं। अरे नहीं भाई, हम तुम्हारी निंदा नहीं कर रहे, तुम्हारी जो कमी है उसकी निंदा कर रहे हैं, और तुमको लगता है हम तुम्हारी पर्सनल एलिगेशन करते हैं। नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, जैसे एक बच्चे को कह दिया कि नालायक कहिए। नालायक कह दिया मतलब क्या? ऐसे थर्ड क्लास काम नहीं करना। थर्ड क्लास मतलब क्या? तुम्हारी वर्तमान में जो परिणति है वो विकारी है, और उस परिणति के का खंडन है, तुम्हारा व्यक्तिशा खंडन नहीं है। और यदि तुम इसको व्यक्तिशा अभेद करके ग्रहण करते हो, निश्चय नहीं वाला, तो कह रहे हैं कि फिर तुमने गलती की है। तुमको यथार्थ समझना चाहिए था, तुमने पर्सनली क्यों लिया? तो तुम स्वभाव से तो तुम निर्मल हो, ये तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, तब जाकर कोई भी एलिगेशन हमको गलत नहीं लगती है। वैसे ही यहाँ पर बात समझना। ओके, अब धर्म का अन्यथा स्वरूप। अब धर्म, धर्म क्या है? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा निरूपण करना, और निरूपण किए हुए तत्व में अपनी अपनत्व स्थापित करना, ये धर्म है। लेकिन वैसा निरूपण ही कुछ किया है और उसका इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है, तो धर्म का भी स्वरूप अन्यथा हो जाता है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर बताएंगे कि तत्व ज्ञान करने से सम्यक तो होता है, और सम्यक दर्शन क्या, सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक चारित्र क्या। जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब जो शास्त्र लिखे उनका मात्र रटन पाठन होना सम्यक ज्ञान। ओके, सम्यक चारित्र क्या? बहुत व्रत तप आदि करना, ये सम्यक चारित्र हो गया। तो भाई साहब ये गलती हो रही है, दिस इज नॉट सम्यक चारित्र। क्योंकि आप जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो वो पर आश्रित कर रहे हो, और धर्म तो स्व आश्रित होता है, आत्माश्रित होता है। तुम शरीर आश्रित क्रियाओं के माध्यम से देखकर कुछ याद करना है, और उस अल्प बुद्धि को ही तुम सम्यक ज्ञान मान बैठते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच में कमी है, और अपने आप में तुम्हारी श्रद्धा भी यथार्थ नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तीन बिंदु को लेकर यहाँ पर अब ये प्रकरण उठा रहे हैं, धर्म का अन्यथा स्वरूप पढ़ेंगे अपन। तथा पेज नंबर 157, तथा धर्म का स्वरूप अन्यथा कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है। हम क्या कहते हैं धर्म किसको? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आणि मोक्ष मार्ग। ओके, तत्वार सूत्र, पहला सूत्र, पहले अध्याय का पहला सूत्र। परंतु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं। देखो, स्वरूप अन्यथा मतलब क्या? जैसे बुद्ध कह दिया, बुद्ध को वीतरागी भी कह दिया, ठीक है, लेकिन वो वीतराग का राग सहित वो स्वीकार करते हैं, तो चलेगी क्या बात? नहीं चलती। वैसे ही हरि हर ब्रह्मा है, वो भी भगवान है, और भगवान होते हुए भी राग सहित है, तो वो चलेगा क्या स्वरूप? नहीं चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर महावीर, महावीर को भी राग द्वेष वाला अगर मानते हैं, तो वो स्वरूप यथार्थ नहीं है।
वैसे ही यहाँ पर धर्म की बात कह रहे, तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा भी कह रहे हैं। ऐसा कहते हुए भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप ही उल्टा बोल दिया, तो कैसे होगा उनको धर्म? समझ में आया? धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म पंथ जाने बिना, धर्म कहाँ से हो? मतलब सभी धर्म कह रहे हैं, एक जीव आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि धर्म 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 करना है, थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया अपने को धर्म करना है, देव देव करायचं आपल्याला, सब यही बोल रहे हैं। लेकिन भैया धर्म का स्वरूप तो समझो, बिन समझे तुम कैसे किसको भी तुम पालन करोगे? ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, और जैसी वस्तु है वैसे वस्तु का निर्णय करना, और वैसे वस्तु का निर्णय करके अपनी वस्तु में अपनत्व स्थापित करना, ये धर्म का पहला कदम है। चलिए, तथा धर्म का स्वरूप अन्यथा कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी एकता मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है, परंतु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं, सो कहते हैं। अब क्या है देखो, तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसकी तो प्रधानता नहीं है, कहते तो है तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन, लेकिन तत्व क्या है उसकी बात ही नहीं करते, तत्व की बात ही नहीं करते, तो तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन कैसे हो गया? देखो, हमने जो जान दिया अरहंतम दौवत्त गुणत्त पद्यते, इतना बोल दिया, मतलब क्या? हमने 7 तत्व खड़े कर दिए अरहंतों को कहकर, दौवत्त गुणत्त पद्यते मतलब क्या? द्रव्य से जीव द्रव्य, ओके, द्रव्यत्त गुणत्त, गुण से उसके अनंत गुण, ठीक है, और पद्यति अर्थात उनकी जो पर्याय जो प्रकट हो गई है वो संवर निर्जरा पूर्वक अब आगे चलकर वो मोक्ष की पर्याय भी प्रकट होगी। तो इसमें 7 तत्व घटित हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हम एक एक चीज में, एक एक पदार्थ में 7 तत्व घटित करके देख रहे हैं, और तुम तो 7 तत्वों की बात करते हो और एक भी तत्व को दिखाते नहीं हो। ऐसा यहाँ पर पंडित साहब तर्क दे रहे। तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसकी तो प्रधानता नहीं है। आप जिस प्रकार अनंत देव साधु गुरु दया धर्म का निरूपण करते हैं, उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। दया, दया पालो भाई, दया पालो। दया पालो का अर्थ क्या है मालूम है? दया पालो का बहुतांश जीव, दया पालो मतलब कोई गौशाला है, गौशाला को दान देना, इसको दया पालो मानते हैं। या कोई बकरी है, बकरी को जीव दया मतलब वो कोई लेके जा रहा है खाटिक उसको मारने के लिए, उसको ये भाई भाई मारो मत, मारो मत इसको, इसके कितने पैसे हो गए? हाँ 10,000, चलो हमने दे दी 10,000, चलो छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, और इनको खुला छोड़ देना। फिर से क्या करने वाला खाटिक? वो फिर से पकड़ेगा और फिर से ले जाएगा मारने के लिए। कहने की बात इतनी है, इसको वे दया कहते हैं, और दया सबसे बड़ा धर्म है, जीव दया। अरे भैया, इसको हम विरोध नहीं कर रहे, ये दया नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे, हम सब में जीव मात्र की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी अन्य जगह पर भी जीव है ना, जैसे वायु का एक है, पृथ्वी का एक है, अग्नि का एक है, जल का एक है। हाँ जी, तो दया धर्म का निरूपण, गुरु दया धर्म का निरूपण करते हैं, उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ओके, मतलब
यथार्थ देव का श्रद्धांत सम्यक दर्शन, साधु का श्रद्धांत या गुरु का श्रद्धांत तो सम्यक दर्शन, और दया धर्म का श्रद्धांत तो सम्यक दर्शन। लेकिन भाई साहब ये तो आप सब बहिरंग वस्तुएं बता रहे हो, लेकिन जिसके श्रद्धांत से, जिसमें अपनत्व स्थापित करने से सम्यक दर्शन होता है, उसको तो आपने उजागर नहीं किया। आपको किसको कहना चाहिए था? ये भले ही आधार है, और इनको देखकर हमको अपना शुद्धात्मा आपको दिखाना चाहिए था, तो आपने दिखाया नहीं, और आपने इनके देव के श्रद्धांत, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कह दिया। अरे हम भी कहते हैं, लेकिन ये चरणानियों वाला श्रद्धांत है, और चरणानियों वाले श्रद्धांत को ऐसा कोई विशेष महत्व नहीं होता है। ऐसे तो कितने ही लोग हैं कि जिनके सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग के लिए जो श्रद्धांत चाहिए वो तत्वों के श्रद्धांत पूर्वक होता है, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। इसलिए आप तत्वों को समझाओ, तत्व ही नहीं समझेगा तो मात्र देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन तो सभी के तो सम्यक दर्शन दिखाई देगा, और है तो नहीं। इसका मतलब देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत के अलावा, मतलब उसको तो इंक्लूड करो, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा और भी कोई बात होगी जिसके निर्णय से सम्यक दर्शन होना चाहिए। ओके, देखो फिर से, आप जिस प्रकार अनंत देव साधु गुरु दया धर्म का निरूपण करते हैं, उसके श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। वहाँ प्रथम तो अनंतादिक का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। अनंत का स्वरूप वो उनको रोग आदि हुआ तो ये बातें कर रहे हैं, या फिर वस्त्रादि सहित हो ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो अनेक प्रकार से अलग कह दिया। तथा इतने या गुरु का स्वरूप भी अन्यथा बता दिया। इतने वस्त्रादि रखते हैं, ये सब बातें वहां पर भी आई। इतने ही श्रद्धा से तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो कैसे हुआ? तथा इतने ही श्रद्धान से तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक तो कैसे हुआ? इसलिए मिथ्या कहते हैं। इतने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। देखो, सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले जीव को क्या होना चाहिए? आपा पर का श्रद्धा होना चाहिए। आपा को स्वरूप जानना, मानना और रमना, और पर में परत्व बुद्धि होना, और उसको वैसे ही जानना मानना, ये सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने दो बातें कही, स्व में स्वत्व और वैसी प्रतीति, और पर में परत्व और वैसी प्रतीति। ये दो जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक श्रद्धानी नहीं है। हाँ, जैसे अभी भगवान है तो ये स्व है या पर है? ये पर है, तो इनमें परत्व ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और किसी अपेक्षा से ये उपादेय है, क्योंकि ये हमारे आदर्श है। इन्होंने जैसा अवस्था प्रकट की है वो अवस्था मेरे लिए आदर्श है, और वो अवस्था और कुछ नहीं, अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली, ये निर्णय उनको देखकर हुआ है। समझ में आया? इसलिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ हिम। ये ऐसा चरणानियों की परिभाषा है। ये ऐसा होते हुए भी उनको ही देखते रहो तो मुझे सम्यक दर्शन होगा? उनकी बहुत विनय अनुनय करूं तो सम्यक दर्शन होगा? नहीं, उनको देखकर मैं स्वयं को उनके जैसा ही शुद्धात्मा देखो। अहम एक को खलु शुद्धो, मतलब मैं स्वयं को एक अखंड शुद्ध त्रिकाली जब तक देखता नहीं हूँ तब तक मुझे सम्यक तो नहीं होगा। ऐसी प्रतीति नहीं करूंगा तो सम्यक तो नहीं होगा। मात्र भगवान आप शुद्ध हो, आप एकदम पतित पावन आदि आदि सब हो, इतना बोलकर लाभ नहीं होता है भाई। हमको अब स्वयं का निर्णय जब तक नहीं होता है, स्वयं की महिमा जब तक नहीं आती है, तब तक हमारी प्रवृत्ति भी उसके अनुकूल नहीं होती है।
आगे तथा तत्वों के भी श्रद्धान को सम्यक को कहते हैं, तो प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान नहीं कहते हैं। गुणस्थान, अभी देखो प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान मतलब आजीव तत्व कहे, लेकिन प्रयोजनभूत आजीव नहीं कहेंगे। जीव तत्व कहेंगे लेकिन प्रयोजनभूत जीव नहीं कहेंगे। व्हाट इज दिस प्रयोजनभूत, थोड़ा सा पढ़ते, देखो पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं और फिर समझेंगे, क्योंकि जितना इलैबोरेशन करूंगा टाइम ज्यादा जाएगा। गुणस्थान, मार्गनास्थान आदि रूप जीव का, ये जीव का मतलब क्या कहा, प्रयोजन सहित तत्वों का श्रद्धान नहीं करते। मतलब क्या, अप्रयोजनभूत ही बातें ज्यादा बोलते हैं। ये जीव दिखाना है ना, तो गुणस्थान वाला जीव, मार्गनास्थान वाला जीव, इतना ही दिखाते हैं। लेकिन प्रयोजन वाला जीव भी दिखाओ ना। प्रयोजन वाला जीव कौन सा है, वो शुद्ध बुद्ध एक त्रिकाली ध्रुव जो दृष्टि का विषय है, जो कभी गुणस्थान रूप हुआ नहीं, मार्गनास्थान रूप हुआ नहीं, पर्याय रूप हुआ ही नहीं, ऐसा जो अविकारी अपरिणामी तत्व है, वो जो दृष्टि का विषय है, वो प्रयोजनभूत जीव तत्व है। अब वो प्रयोजनभूत जीव तत्व नहीं दिखाया, आपने उसको इर्द गिर्द में घुमाया, तो कैसे काम होगा, समझ में आया। वो अंधा है ना, अंधा, 9 द्वार है, और 9 द्वार है लेकिन घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। एक द्वार हो तो प्रवेश करने में तकलीफ हो जाएगी, लेकिन 9 द्वार होते हुए वो घर में प्रवेश नहीं कर रहा है, बाहर के बाहर ही घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसको यथा द्वार जब आया, उसने उस द्वार में आते ही उसका उपयोग बाहर ही रमा रहा। वैसे ही यहाँ पर गुणस्थान और मार्गनास्थान वाला, देखो पहले गुणस्थान से छठे सातवें में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, सब टेक्निकल बातें हो गई। हाँ भाई, लेकिन फिर जाओ ना जाता तो नहीं है, तो फिर उसने निर्णय नहीं किया। कहने की बात इतनी है कि इतने प्रकार के जीवों को दिखाकर मात्र वहां तक अटकना नहीं था, वो अवस्थाएं क्यों हुई है ये निर्णय करते हुए ऊपर की भूमिका कैसे प्रकट हो सकती है, उसके लिए जो जीव प्रयोजनभूत है उस जीव का आश्रय करना जरूरी था। अब अजीव की बात करते, अजीव को क्या कह रहे, अणु स्कंद अजीव का, ठीक है, मतलब परमाणु कैसा होता है, एक प्रदेशी, स्कंद कितना होता है, असंख्यात प्रदेशी। हाँ ठीक है भाई, ये इतना जानकर ये मैं नहीं हूँ, इनमें मेरा सुख दुख नहीं है, ये तो स्पर्शरस गंध वर्ण वाला है, और इसलिए ये तो मात्र ज्ञेय है। ये प्रयोजनभूत बात थी अजीव तत्व की, वो तो नहीं दिखाई। मात्र उसमें 8 स्पर्श होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, 2 गंध होते हैं, आदि आदि सब में अटका दिया। ये क्या हुआ, अप्रयोजनभूत ज्ञान कराया अजीव तत्व का, ऐसा यहाँ पर कह रहे। ये समझ में आ रहा है क्या, ज्ञान तो हो रहा है, नॉट रॉन्ग, लेकिन वो अप्रयोजनभूत है। इनमें छिपी हुई चैतन्य ज्योति, ये जब तक नहीं देखने में आती है, समझ में नहीं आती है, तब तक इतना सब ज्ञान जितना हुआ है वो अप्रयोजनभूत कहलाएगा। समझ में आया, बहुत समझाएंगे। देखो कि कादे में हेम अमल है, समझाया। हाँ, कादे में हेम अमल है, मतलब क्या, अभी इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा शुद्ध है। हाँ मैं शुद्ध हूँ, अरे शुद्ध हूँ तो शुद्ध की प्रतीति कर। देखो शुद्ध है पण कौन है, जेने जान्या तेने, मतलब क्या, आत्मा शुद्ध है किसके लिए, जिसने मैं शुद्ध हूं ऐसी प्रतीति की उसके लिए शुद्ध है। हमारे लिए आत्मा शुद्ध नहीं, क्योंकि हम प्रतीति नहीं कर रहे हैं वैसे। हमारे लिए मतलब जो नहीं कर रहा है उसकी बात चल रही है, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि कहा गए प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान नहीं करते, तो श्रद्धा कैसे होगा, नहीं होगा।
क्योंकि दिखाया ही नहीं त्रिकाली ध्रुव, उन्होंने मात्र पर्याय आश्रित आत्मा दिखाया। जैसे केला है ना, कौन सा केला खाना, हरा केला खाना या पीला केला खाना? अरे साहब, केला हरा नहीं होता, पीला नहीं होता, जो अंदर का दल सफेद होता है वो सफेद ग्रहण करने योग्य होता है। हम तिर्यंसों की बात नहीं कर रहे, हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं। समझने की बात इतनी है कि प्रयोजनभूत को ग्रहण किया जाता है। आपने कहा देखो, जो हरा होता है वो कच्चा केला होता है, जो पीला होता है वो पका केला होता है, ये उसकी निशानी है। अरे समझ लिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा ना किसको ग्रहण करना है। तो जिसको ग्रहण करना है वो प्रयोजनभूत है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुण्य पाप पुण्य के स्थानों का, अविरति आदि आश्रवों का, व्रत आदि रूप संवर का, तपस्चरण आदि रूप निर्जरा का, सिद्ध होने के लिंगादि के भेद से मोक्ष का स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रों में कहा है उस प्रकार सीख लेना और केवली का वचन प्रमाण है, ऐसे तत्व श्रद्धांत सम्यक तो हुआ मानते हैं। ये वो क्या मानते, वो कह रहे मतलब वो ठोकरे होते हैं, कुछ बातें होते हैं, बस इसका रट्टा करो, हो गए तुम सम्यक ज्ञानी। 32 आगम होते हैं, हो गए सम्यक ज्ञानी। ये और उनमें भी आगम किसी ने जैसे ज्ञान गच्छ है उनका, तो वो 32 आगम मानते, और कोई है वो कुछ अलग आगम मानते। तो उनमें आपस में भी कितने आगम है वो भी आइडेंटिफाइड नहीं है। और एक बार मेरी एक कजिन है, उसने फोन किया, तुमने कितने आगम माने हैं? मैंने कहा हमारे पास ऐसा आगम मतलब जो जिन वचन है उसको हम आगम कहते हैं। तो मैं जी हूँ, इतना वचन भी मैंने सुन लिया, तो ये आगम की बात है। समझ में आया? ये पुद्गल है, इतनी बात भी मैंने सुन ली, तो ये आगम है। तो हमारे यहाँ पर ऐसी कोई स्पेसिफाई की हुई बात नहीं कि इतने आगम है, ऐसी कोई स्पेसिफाइड बात नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तत्व श्रद्धा में सम्य को हुआ कैसे, किसकी उनकी बात करें, मतलब प्रयोजन भूत को नहीं दिखाते, अप्रयोजन भूत को दिखाते हैं, और उसके श्रद्धा को सम्यक दर्शन कह रहे हैं। या फिर संवर निर्जरा का स्वरूप जो है, तो निर्जरा मतलब तपस्चरण करो, संवर मतलब व्रत आदि अंगीकार करो। एक प्रोसेस ले लो, संवर हो जाएगा। एक सामयिक में बैठ जाओ, बस हो गया संवर। तो ये संवर नहीं है मेरे भाई। प्रोषद ले लिया मतलब निर्जरा हो गया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तेरे सब स्वरूप ही तुम विपरीत समझ रहे हो। तुमने सारी सब कुछ क्रियाओं के आश्रित मान लिया है। मान लो तुम्हारे शरीर की अवस्था ही वैसी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम संवर कर पाओगे, निर्जरा कर पाओगे? डॉक्टर ने कह दिया भाई तुम्हें अभी उपवास नहीं करना है, उपवास करोगे, डायबिटिक पेशेंट है, हर 2-4 घंटे में खाना है, अब तुम उपवास नहीं करोगे, क्या करोगे फिर? तुम्हारा संवर निर्जरा तो अभी सब एक थैली में पैक हो गई, वो कहाँ होने वाली है? कहने की बात इतनी है कि हर जगह पर शरीर आश्रित क्रियाओं को या पर आश्रित क्रियाओं को वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के खाते में डाल देते हैं, और आत्मा अत्यंत परे है उनको। ठीक है, सो हम पूछते हैं कि अब पंडित साहब पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? देखो, ग्रहवेग जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनि के ऐसा श्रद्धान होता है या नहीं? क्या कैसा श्रद्धान कि गुणस्थान में ये छठा गुणस्थान मुनि का होता है, वो साधक अवस्था है, प्रमत्त गुणस्थान है, 7वां गुणस्थान अप्रमत्त होता है, अरंत अवस्था 13वें गुणस्थान में होती है, 14वें गुणस्थान में अयोग केवली अवस्था है, सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है, फिर जीव कहाँ कहाँ है, ये सब ये जानते हैं कि नहीं? द्रव्यलिंगी मुनि कह रहे हैं, जानते हैं। तो इनकी श्रद्धा है कि नहीं है?
या फिर वे व्रत व्रत आदि अंगीकार करते कि नहीं, 28 मूल गुणों का धारण करते कि नहीं, करते हैं। वे तपस्या करते कि नहीं, घोर तप करते कि नहीं, अरे हजारों वर्ष तक उपवास पालन करते हैं कि नहीं, करते हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, तो उनकी निर्जरा हो रही कि नहीं, कह रहे सब कर रहे हैं, लेकिन एक प्रयोजनभूत उस शुद्धात्मा को वे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वे मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि नहीं है। तो हमने तो इतने उत्कृष्ट आचरण वाले को मिथ्या दृष्टि घोषित किया है, और तुम तो एकदम शिथिल आचरण में भी तुम इसको सम्यक मान बैठे हो, तो हमको ये ठीक नहीं दिखाई देता। उसे मिथ्या दृष्टि किस लिए कहते, हम क्यों कहते फिर उनको मिथ्या दृष्टि, ऐसा कह रहे हो। या तुम भी देखो, इसका अर्थ ये है कि श्वेतांबर शास्त्रों में भी द्रव्यलिंग के साथ में ग्रैविक दशा मानी गई है, ओके। और नहीं होता है तो उसने तो जैन लिंग धर्म बुद्धि से धारण किया है, धर्म हो रहा है इसलिए तो जैन लिंग धारण किया है, महाव्रत आदि अंगीकार किए, ये धर्म हो रहा है ऐसा वो भी मान रहा है, उसको बिल्कुल छल नहीं कर रहा है वो, ऐसा बिल्कुल उसको शंका भी नहीं है कि मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ, उसको पूरा निश्चिंतता, वो ये विश्वास है कि ये मेरी धर्ममय ही जीवन है मेरा, समझ में आया। अब मुझे कोई कहे भैया आपका जीवन कितना धर्ममय है, और मैं भी मानता हूँ कि मेरा जीवन बहुत धर्ममय है, लेकिन भैया धर्ममय है तो तुम स्वभाव के कितने समीप जाते हो, स्वभाव में कितनी युक्तियां लगाते हो, ये तो बताओ। धर्म स्वभाव के आश्रय को कहा है, वहां पर धर्म प्रकट होता है, न धर्मो धार्मिक के बिना, इसके दो अर्थ होते हैं। धर्म किसी मुनि अवस्था में या श्रावक अवस्था में या वृत्ति की अवस्था में ही दिखाई देगा, ओके। और दूसरा न धर्मो धार्मिक के बिना मतलब जीव का जानना देखना जीव के आश्रित ही होता है, उद्गल आगे आश्रित नहीं हो सकता। तो ये कह रहे ये न धर्मो धार्मिक के बिना मतलब जानन देखन रूप अवस्था या उसका परिणमन ये जीव ही करता है, पुद्गल नहीं करता है, न धर्मो धार्मिक के बिना। और पुद्गल का जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन है ये पुद्गल के आश्रित है, जीव के आश्रित नहीं है, न धर्मो धार्मिक के बिना। समझ में आ रहा है क्या? मैंने दो अर्थ किए, एक व्यवहार में जो हमको दिखाई देता है, जो साक्षात लिंग दिखाई दे, लिंग मतलब जो उस भूमिका में जीव विचरण करते हुए दिखाई देते हैं उनको भी धर्मी कहा जाता है, ओके। लेकिन उनके धर्मी होने का हाँ कारण क्या है? अनुष्ठान उनका अंतरंग है, ठीक है, अंतरंग परिणति है, इसलिए बहिरंग को वहां पर हम स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरा हमने स्वभाव आश्रित वस्तु के ही उसका जैसा स्वभाव है वैसे वो परिणमन करती है, न धर्मो धार्मिक के बिना। ऐसे दो अर्थ किए हैं अपन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहवेग जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनि के ऐसा श्रद्धा होता है या नहीं? यदि होता है तो उसे मिथ्या दृष्टि किस लिए कहते हो? और नहीं होता है तो उसने तो जैन लिंग धर्म बुद्धि से धारण किया है, उसके देवादिक की प्रतीति कैसे नहीं हुई? कह रहे हैं उसने देवादिक की प्रतीति की है या नहीं? क्यों देवादिक की प्रतीति की है तो उसको तुम द्रव्यलिंगी क्यों कह रहे हो? और देवादिक की प्रतीति नहीं हुई है इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं है ना। समझ में आया? देवादिक की प्रतीति मतलब भगवान का स्वरूप जो जानदि अर्हंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जानदि अपानम मोह खयो जादि तत्सदयम। तो कह रहे कि उसने भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से नहीं जाना, भले वो भगवान के सामने जा रहा है, रोज देव दर्शन आदि हो रहे हैं, सब बात हो रही है, ऐसा होते हुए भी उससे जो प्रतिपादित ऐसा अपना शुद्धात्म तत्व था उसका आश्रय नहीं किया है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, श्रद्धा नहीं हुआ है। और मैं एक बात और ऐड करता हूँ, वो एकांत में जाकर
निरंतर ध्यान में बैठकर अभ्यास भी कर रहा है, ये भी हो रहा है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि नहीं करेंगे। और एक बात हो गई देवादि की प्रतीति, ऊपर किसके साथ में मिलाएंगे देवादि की प्रतीति? देखो अरहंतादि देव मिल रहा है सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड लाइन, अरहंतादि देव साधु गुरु दया धर्म का निरूपण करते हैं, उनकी प्रतीति गलत हो गई। ओके, ये यहाँ पर ऊपर से मिलान की, वहां पर आप ए लिखिए, यहाँ पर ए का स्टार लिखिए, मतलब ए का आंसर। अब दूसरा, और उसके बहुत शास्त्र अभ्यास है, सो उसने जीवादि के भेद कैसे नहीं जाने? बहुत शास्त्र का पारगामी हो गया है, सब जानता है, कहाँ कहाँ जीव होते, सब कुछ जानता है, कितने कुल होते हैं, कितनी योनियां होती है, कहता भी है 84 लाख जीव योनियों में नहीं भटकना है, तो फिर तुम्हें आत्मनिर्णय करना होगा, बोलता तो है लेकिन फिर जाता तो नहीं है। तो कह रहे हैं कि उसने जीवादि के भेद कैसे नहीं जाने? शास्त्रों के माध्यम से सब पढ़ लिया है लेकिन प्रतीति नहीं की है। ठीक है, और ये देखो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन, तथा इतने ही श्रद्धा से तत्व श्रद्धान हुए बिना, मतलब श्रद्धान नहीं हुआ। और अन्य मत का लवलेश भी अभिप्राय में नहीं है, उसके अरहंत वचन की कैसे प्रतीति नहीं हुई? पूछ रहे हैं, अन्य मत को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, अन्य मत की तरफ देखता तक नहीं है, तो उसके अरहंत आदि की प्रतीति हुई या नहीं हुई? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उसके ऐसा श्रद्धांत तो होता है परंतु सम्यक्त्व नहीं हुआ, तथा सम्यक्त्व नहीं है। अब यहाँ से चेंज हो रहा है टॉपिक, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव दे रहे हैं। पहले किसको खड़ा किया है? द्रव्यलिंगी साधु को। अब किसको खड़ा कर रहे हैं? नारकी। दूसरा भोग भूमिया। तीसरा तिर्यंच आदि को ऐसा श्रद्धान होने का निमित्त नहीं। किसका? देव शास्त्र धर्म का तो कहा उनको, देव गुरु धर्म का निमित्त है क्या? जैसे नारकी है, उसको कौन देव गया उधर, कहा कौन सा गुरु गया उधर, कौन सा वहां पर धर्म मिला उसको, तो भी उसको सम्यक तो पाया जा रहा है। एक दूसरा कौन है? भोग भूमिया जीव। भोग भूमिया जीव को कौन, वहां पर कौन से देव मिले उसको, कौन से गुरु मिले, कौन सा धर्म मिला? कुछ शास्त्रवादी कुछ नहीं मिले, तो भी उसको सम्यक तो पाया जा रहा है। और तीसरा तिर्यंच। तिर्यंच तो काला अक्षर भैंस बराबर, उसको तो पढ़ना भी नहीं जानता है। चलो वो तो हमारे मनुष्य में रहता है तो उसकी बात छोड़ दो, लेकिन स्वयं रमन समुद्र में है ना असंख्यात तिर्यंच, सम्यक दृष्टि श्रावक है, श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती, उनको कहाँ मिला देव गुरु धर्म? समझ में आया? तो भी उनके श्रद्धा पाया जा रहा है, अर्थात आत्मा की प्रतीति, आत्मा में अपनत्व उनके पाया जा रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? देव शास्त्र गुरु यही सम्यक्त्व का कारण है, इतनी ही बात नहीं है। देव शास्त्र गुरु तो सम्यक्त्व का कारण है, लेकिन उनके साथ साथ तत्वों का श्रद्धान भी उतना ही जरूरी है। आप फिर से प्रश्न पूछोगे कि तत्वों का श्रद्धान, इन्होंने तत्व ही नहीं समझे, जाने ही नहीं है, तो इनके श्रद्धान कैसे कहा जाए? भाव भाषण के स्तर पर, भाव मैं जीव हूँ और ये पर द्रव्य सब मेरे लिए अकार्यकारी है, इसलिए मेरे लिए ये है, ऐसा जो जानते हुए अपने स्व द्रव्य में प्रवृत्ति करता है, उसको 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रकरण आगे लेने वाले हैं, वहीं पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक कुतूहल के लिए प्रश्न खड़ा किया। इसलिए उसके ऐसा श्रद्धांत तो होता है परंतु सम्यक तो नहीं हुआ, तथा नारकी भोग भूमिया तिर्यंच आदि को ऐसा श्रद्धान होने का निमित्त नहीं है, तथापि उनके बहुत काल पर्यंत सम्यक रहता है, इसलिए उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता तब भी सम्यक हुआ है। मतलब ऐसे कोई बहिरंग कोई उनके अवसर नहीं है, लेकिन वे सम्यक दृष्टि कहे जा रहे हैं। ओके, तो ये प्रश्न है अभी
देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का लक्षण। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का लक्षण। इस कथन की समीक्षा करनी है। ये कौन से दो, ये निर्दोष लक्षण है या ये अतिव्याप्ति से युक्त लक्षण है या अव्याप्ति से युक्त लक्षण है? ये कौन सा, या असंभव लक्षण है या ये निर्दोष लक्षण है? आपको बताना है। अभी तो ये पूरी चर्चा करके आए और कह रहे कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांजलि सम्यक तो नहीं होता है, तो आप कह रहे हो कि निर्दोष लक्षण है। तो ये इतना समझना कि इनके नहीं होते हुए भी, इनके सामने नहीं होते हुए भी सम्यक तो पाया जाता है। इसका मतलब ये हो तो ठीक, नहीं हो तो उनकी भी पाया जाता है, अर्थात अतिव्याप्ति दोष से बाधित लक्षण। समझ में आया? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है उनके तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही होता है, लेकिन ऐसे भी कुछ है जिनको देव शास्त्र गुरु तो दिखाई नहीं दिए, मिले नहीं, लेकिन वे सम्यक दृष्टि है, इसलिए ये अतिव्याप्ति दोष से बाधित लक्षण समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हो गया समय, ये इतना ही पढ़ लेते हैं अभी, जस्ट ये पेज पूरा कर लेते। इसलिए सम्यक श्रद्धान का स्वरूप यह नहीं है, सच्चा स्वरूप है, उसका वर्णन आगे करेंगे। उसका वर्णन आगे करेंगे मतलब उनके ज्ञान में ये था कि मैं क्या क्या करूंगा, और उन्होंने यहाँ पर एक नोट कर दी है। ओके, तथा उनके शास्त्रों का अभ्यास करना उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि के शास्त्र अभ्यास होने पर भी मिथ्या ज्ञान हो रहा है। असंयत सम्यक दृष्टि का विषयादि रूप जानना, उसे सम्यक ज्ञान कहा है। दो बातें कही, एक तो द्रव्यलिंगी को बहुत ज्ञान है लेकिन वो मिथ्या ज्ञान कहा, और असंयत सम्यक दृष्टि को ज्ञान अल्प है और वो विषयों में प्रवृत्त है वो ज्ञान, ठीक है, तो भी उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक है, तो शास्त्र का अभ्यास ये सम्यक ज्ञान का कारण नहीं हुआ। आगे, इसलिए यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे सो जानना। दूसरी बात कह दी फिर से, तथा उनके द्वारा निरूपित अनुव्रत महाव्रत आदि रूप श्रावक यति का धर्म धारण करने से सम्यक चारित्र हुआ मानते हैं, परंतु प्रथम तो व्रतादि का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। वह कुछ पहले गुरु वर्णन में कहा है, तथा द्रव्यलिंग के महाव्रत होने पर भी सम्यक चारित्र नहीं होता, और उनके मत के अनुसार गृहस्थादि के महाव्रतादि बिना अंगीकार किए भी सम्यक चारित्र होता है। ये सब इसलिए यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप दूसरा है, तो आगे कहेंगे। तो उनका सम्यक चारित्र संबंधी भी जो स्वरूप है, चिंतन है, वो यथार्थ नहीं है। ये बात हो गई। कुछ प्रश्न है तो रख सकते हैं, अपन कल क्रमशः इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, निज निधि निज में बताई,